द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का थोड़ा लेंथी टॉपिक है, क्योंकि मैक्सिमम टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे इसको क्वेश्चंस की फॉर्म के अंदर। तो इसके बिल्कुल बेसिक्स पहले हमें पता होनी चाहिए। कॉम्बिनेशंस की हम डिस्कशन इसके करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे आपके पास दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन है और एक आपके पास क्या आता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन की जब हम बात करेंगे तो रेजिस्टर जारी बात है मैं दो ही ले रहा हूँ, ये R1 है और ये R2 है। तो याद रखिएगा जब सीरीज़ में होगा तो हमेशा एक ही पाथ होता है। और आपको वैसे मैं थोड़ा सा यहीं पे बताता चला जाऊँ कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऐसे है जिसमें करंट जो होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। ये भी फ़िलहाल मैं वैसे जनरल लिख रहा हूँ, आई क्या रहता है, सेम रहता है हमेशा। और वोल्टेज जो है जो आपके पास होगा वो डिवाइड होता है, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये आपने अब याद रखना है। अब इसका जो R इक्विवेलेंट है याद रखिएगा, इसको हम R इक्विवेलेंट का लफ्ज़ है, R इफेक्टिव भी कहते हैं, इसको EF से भी रिलेट करते हैं। जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन होते हैं उनको सिंपल हमने क्या करना होता है, ऐड अप कर देते हैं। मैं अभी दो ही ले रहा हूँ, तीन होंगे तो तीन ऐड अप हो जाएंगे। इस तरह ये आपके पास कंडीशन आ जाती है। याद रखिएगा हमेशा जो R इक्विवेलेंट होता है ना सीरीज़ में, वो हमेशा उनके इंडिविजुअल, ये सॉरी 2 है, इंडिविजुअल रेजिस्टर से उसका आंसर जो है वो हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर ही आता है, जो भी आपके पास इसका आंसर आएगा। तो इस वजह से कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में आती है, वो आपके पास है सीरीज़ में। तो ये आपके पास जो होगा वो आपको रिजल्ट जो आएगा वो किस फॉर्म के अंदर आएगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस की फॉर्म में आएगा। ये हो गया आपके पास सीरीज़ कॉम्बिनेशन। जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, चलिए अभी हम दो ही ले लेते हैं, तो इसमें होता ये है कि जो भी करंट आ रहा है उसके पाथ डिवाइड हो जाते हैं। ये आपके पास R1 है और ये R2 है। इसमें क्या करते हैं कि हम रेसिप्रोकल्स का सम करते हैं, इंडिविजुअल्स जो है ना वो उनके रेसिप्रोकल्स का सम, यानी कि आप कह दें कि 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 इसका, ये इसका होता है। बहरहाल इसको थोड़ा मैं अगर अब सॉल्व भी करूं तो 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू, ये आपके पास अगर एलसीएम लेंगे इसका तो R1 और ये R2 और ये आ जाएगा ऊपर R2 प्लस R1। इसको इन्वर्ट भी करना है, जारी बात है कि जब इस साइड को आप डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो ये आपके पास R1 R2 और ऊपर वाले को आप सीक्वेंस भी चेंज कर दे, तो ये है। तो यहाँ पे आपके पास याद रखिएगा इसका डायरेक्ट ऐसे भी आ सकते हैं, जब दो रेजिस्टर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ओवर सम, ये डायरेक्टली याद रख लें। लेकिन ये एप्लीकेबल होता है ये प्रोडक्ट ओवर सम फॉर द टू रेजिस्टर्स के लिए। तीन आएंगे तो फिर आपको कंप्लीट उसको सॉल्व जो है वो कंप्लीट इसके करना होगा। अब इसका ख्याल रखिएगा कि इस कंडीशन के अंदर जो R इक्वलेंट आता है ना वो मिनिमम ही आता है, उसका कंबाइंड आंसर किसके, R1 हो चाहे R2 हो, जो भी हो। तो मिनिमम रेजिस्टेंस जो होती है वो किस कॉम्बिनेशन में आएगी, वो आपके ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो है वो आ जाएगी। एक पॉइंट अब आपने ये याद रखना है इस फॉर्म के अंदर, ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब आगे एक और केस की तरफ चलते हैं। इफ देयर आर, ऐसे कह दें, देयर आर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स जो हैं वो आपके पास मौजूद है इन सीरीज में, तो आप जाहिर बात है इसको लिखेंगे R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सोन, ये कहाँ तक जाएगा, Rn तक जाएगा। और इसकी nth फॉर्म जो होती है ना वो आपके पास बनेगी R इक्वलेंट इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ R। अब इसके क्वेश्चन भी करेंगे, ये अभी आपने फिलहाल नोट डाउन कर लेना इसको कि इसका जो nth टर्म का जो रिलेशन बनता है वो n इंटू R, वेयर n इज द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स बन जाएंगे। इसी के लिए यहाँ पे क्या आएगा, फॉर, मैं डायरेक्ट ज़रा लिखने लगा हूँ, फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है, फॉर n नंबर ऑफ जो जितने रेजिस्टर्स होंगे, कंबाइंड कह दें या जैसे भी कह दें, कंबाइंड कह दें, पैरेलल, जो अगर पैरेलल सारे अटैच हों तो मैं अब इसका ना डायरेक्ट लिखने लगा, वो आपने याद रखना है, R इक्वलेंट इज इक्वल टू वो होता है R ओवर n। ये दो फार्मूलाज अब आपने नहीं भूलने, वो R ओवर n है, ये क्या है, n इंटू R आ जाएगा। तो इस तरह ये अब आपने याद रखना है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखता चला जाऊँ, वो याद रखिएगा, जो सीरीज़ वाले होते हैं ना, सीरीज़ का जो इक्विवेलेंट का आंसर आएगा रेजिस्टेंस का, वो हमेशा ग्रेटर होता है किसके, वो अभी मैंने आपको बता भी दिया है, वो
पैरेलल से हमेशा वो ग्रेटर ही होता है। तो आपसे कभी आ जाए कि मैं चाहता हूं इतने रेजिस्टर्स हैं, इसकी मैक्सिमम रेजिस्टेंस, तो इन विच कॉम्बिनेशन या विच कॉम्बिनेशन वी कुड यूज, एंड दैट इज सीरीज। फॉर मिनिमम रेजिस्टेंस टोटल ओवरऑल विच कॉम्बिनेशन शुड वी यूज, वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब आते हैं इसकी डिफरेंट शेप्स की तरफ, ख्याल रखिएगा क्योंकि ये मैंने जब क्वेश्चंस करवा रहा हूँगा मैं आपसे जो है वो डिफरेंट इसमें आपसे शेयरिंग करूँगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अब आपको बता देता हूँ। वैसे देखें, मैं कहता हूँ कि A इज इक्वल टू है 1/b। आपको पता है अगर B को ऊपर लेके जाऊँ तो क्या लिखा जा सकता है, माइनस भी ऐसे हो सकता है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इधर B को ऊपर ले जाना है तो A इधर आ जाएगा इस तरह, ये फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है। यानी कि इस फॉर्म के अंदर अगर माइनस इधर लिखना है तो इन्वर्स इधर लिखना है तो वो हो जाएगा, उसको इधर करना है तो वो आपके पास हो जाएगा। ये आई होप सो ये पॉइंट समझ आया होगा कि जैसे हम ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी पावर जो है वो इंटरचेंज हो जाती है, जो भी पावर है वॉट एवर द पावर इज दैट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूँ कि A इज इक्वल टू 1/c² है, बताएं क्या लिखा जाएगा। A इज इक्वल टू आप क्या कह सकते हैं जी, c⁻²। इस तरह की पावर्स भी लिखी जा सकती हैं। अब आते हैं मैं शेप्स की तरफ। आपसे पूछा जाता है कि दो रेजिस्टर्स हैं, मैंने अभी लिख देता हूं, चले वो अब आपने मुझे बताना है कि उसका आंसर जो है वो किस तरह, क्या क्या शेप्स बन सकती हैं। ये मैं डिफरेंट करवाने लगा हूं। देखें अभी आपने बताया ये इसी में बनता है ज़्यादा, ये किसके बराबर है, 1/r1 प्लस 1/r2। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल इक्विवेलेंट का। अब इसको और क्या क्या लिख सकते हैं, देखो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r1 प्लस r2। ले जी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। और कोई इसकी शेप, r इक्विवेलेंट को भी ऊपर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, r1 और ये r2, ये इस तरह भी मेंशन किया जा सकता है। तो ये टर्मिनोलॉजीज और ये फॉर्मेशंस भी अब आपने याद रखनी है कि इसको आपने कैसे करना है। और एक और शेप है वो शायद आपके लिए टफ हो, ये -1 है ना, मैं नहीं, तो इसका मतलब है ये r इक्विवेलेंट इधर लिखोगे ना, एक किसी एक की पावर बनाना पड़ेगा आपको, -1 प्लस r2 -1, लेकिन होल पावर अगर इधर नहीं है तो फिर इधर इस तरह भी मेंशन हो सकता है। लेकिन बहरहाल आपके लिए प्रेफरेबल ये वाली शेप्स हैं। तो इन शेप्स में भी आपसे ना ऑप्शंस के अंदर सवाल पूछ सकता है कि कैसे आपने लिखनी है। ये वाली आपके लिए ज़रा भी टफ है थोड़ी, अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। मैंने बताया था -1 है, इधर करें या इधर करें, अगर इधर से ख़त्म करना है तो इधर आएगा, इधर से ख़त्म करना है तो उस साइड पर चला जाएगा। क्योंकि ये नहीं चाहता मैं तो ये बाकी वैसा रहेगा, इसकी टोटल पावर अब ये बन जाएगी। बहरहाल ये अभी आपको फिलहाल करने की ज़रूरत नहीं है, आपने फिलहाल अभी दोनों की शेप्स को जो है वो अभी आपने याद रखना है। तो आई होप सो, मैं फिर बोल रहा हूँ कि सीरीज़ के लिए ये फार्मूलाज हैं और पैरेलल के लिए अब आपने ये फार्मूलाज देखने हैं। अब मैं जाने लगा हूँ इसके डिफरेंट शॉर्टकट्स भी सीखेंगे हम और डिफरेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। तो लिहाजा ज़रा प्रिपेयर रहिएगा, क्वेश्चंस हम डायग्राम के ज़्यादा करेंगे ड्यूरिंग दिस लेक्चर और फिर आगे देखते हैं कि वो इसकी क्या क्या फॉर्मेशन बनती है। अब आपने अपनी कॉपी के ऊपर साइड पे ये और ये वाला ज़रा साइड पे करके लिख लें, आगे हम इसकी डिफरेंट फॉर्मेशन पढ़ने लगे। चलें अब हम देखते हैं, मैं क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ भी चलता हूँ। बस वो फार्मूलाज मैंने अभी आपको कहा कि टोटल वाला याद रखिएगा, साथ साथ कॉम्बिनेशन बताएं कि सीरीज़ जो है वो हमेशा पैरेलल से वो वैल्यू ज़्यादा ही रहेगी। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, पहला सवाल, ठीक है, मुझे आपने बताना है कि सिंपल एक ग्राफ बनाता हूँ और आपको पता है कि v है और ये i है। फ़ौरन बताइएगा इसके अंदर जो स्लोप्स बनी हैं वो आपको किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। ऑब्वियसली वो रिप्रेजेंट किसको कर रही हैं, वो रेजिस्टेंस को कर रही हैं। क्वेश्चन ये है मेरा कि दोनों स्लोप में से कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो सीरीज़ में है और कौन सा पैरेलल के अंदर है। तो जारी बात है कि आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि सीरीज़ वाले हमेशा रेजिस्टेंस ग्रेटर होती है दैन दैट ऑफ पैरेलल। तो आप देखिए रेजिस्टेंस जो है वो ऑब्वियसली क्या बनेगी कि ये अब आपके पास देखिएगा, ये वोल्टेज को ही सिर्फ देख लें, बिकॉज R इज इक्वल टू किसके बराबर था, V/I के। लुक एट दैट, ये V इसका ये कम है और इसका ये ज़्यादा है। अब मुझे बताएं कि मैं ये कह सकता हूँ कि RB इज़ ग्रेटर देन RA, तो बताइएगा ये कौन सी कंडीशन में आ जाएगा। अगर मैं कॉम्बिनेशन की फॉर्म में पूछूं कि बताओ जी अगर ये R इक्विवेलेंट है तो
कौन सा इसमें आ जाएगा, सीरीज और ये, तो जाहिर बात है जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है आर बी जो है वो किस में चला जाएगा, वो सीरीज कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इन दोनों में, और आर ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रेजेंट कर रहा। आई होप सो ये क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आपको हुई होगी कि क्वेश्चन देख के मैंने ग्राफ से पूछा बताओ कि कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन है और कौन सा सीरीज है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, मुझे बताना है उसी तरह बताइएगा, लेकिन ग्राफ में थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। ये आपसे पूछने जा रहा हूँ कि बताइएगा इन दो में, ये ए स्लोप है ये बी है, बताइएगा कौन सा सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा पैरेलल को कर रहा है। सीरीज हमेशा ज्यादा होता है इसका रिजल्ट। इक्विवेलेंट ऑफ सीरीज सारी बात अब आपने ऐसे करना है, ए और ये बी, तो मुझे पता लग रहा है आर ए इज ग्रेटर देन आर बी, तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला कौन सा कॉम्बिनेशन शो कर रहा है, सीरीज का, और ये वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पैरेलल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हो गया एक नेचर का सवाल कि ग्राफ से कैसे बताना कि सीरीज कौन सा है और पैरेलल कौन सा है। अगला रिजल्ट एक अब आपने याद रखना है, ठीक है, वो है, मैं यहां पे वर्ड लिख रहा हूं, हाउ मैनी कॉम्बिनेशंस, ठीक है, हाउ मैनी कॉम्बिनेशंस कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मैनी कॉम्बिनेशन कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग, कितने, कोई भी कर लें, लेट सपोज आप 10 रेजिस्टर्स कर लें, चलें, यूजिंग 10 रेजिस्टर्स कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ। ये तो मुझे काउंट करते करते ही रात हो जाएगी। मैं कहूँगा 5 सीरीज में 5 पैरेलल, फिर 6 सीरीज में 1 पैरेलल। तो इसके लिए याद रखिएगा इसका जर्नल आपके पास जो शॉर्टकट फार्मूला बनता है कि कोई भी आ जाए, ठीक है। अब ये याद रखें कि सिर्फ रजिस्टर के लिए नहीं है, आपको याद होगा आपने स्प्रिंग्स पढ़े थे कॉम्बिनेशन, ये उनके लिए भी एप्लीकेबल है, रजिस्टर्स के लिए एप्लीकेबल है, कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन के लिए एप्लीकेबल है, बल्ब्स के कॉम्बिनेशन के लिए भी एप्लीकेबल है, इंडक्टर, तमाम जितने कॉम्बिनेशन होते हैं ना जिनके सीरीज और पैरेलल, उनके लिए एप्लीकेबल होता है। याद रह जाएगा ये फार्मूला जी इसका, 2n-1, ठीक होगी बात, ये 2n-1 आपके पास इसमें आ जाएगा। तो लिहाजा इसको आपने करना कैसे होता है, ऊपर लिखा 10-1 और ये आ जाएगा 2n-9। जो भी इसकी कैलकुलेशन बनती है वो आप जो है वो इसमें बना सकते हैं। जैसे अब मैं आपसे एक क्वेश्चन वैसे ही कर लेता हूँ, ठीक है, इफ वी हैव 3 रेजिस्टर्स, 3 रेजिस्टर्स चले ले लेते हैं, तो हाउ मैनी कॉम्बिनेशंस कितने बना सकते हैं, हाउ मैनी कॉम्बिनेशंस कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है, 3 है आपके पास। अब मैं अब मुझे पता लग गया, देखें, या तो तीनों के तीनों क्या कर दूं सीरीज में, या तो तीनों के तीनों किस में कर दिए आपने, पैरेलल में, या फिर 2 सीरीज में और इसके साथ एक आपके पास क्या आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा, ठीक होगी बात है। इसी तरह थर्ड में भी 2 पैरेलल और जो भी आएगा, जो भी कंडीशन है, इस तरह भी हो सकता है। देखें ना, ये आपके पास है लाइक ये 2 पैरेलल और 1 सीरीज में। अब ये है मैक्सिमम, ये कितने बन गए, 1 2 3 और 4 कॉम्बिनेशंस इसके बना सकते हैं। तो हम शॉर्टकट यूज करते चेक करते हैं, 2n-1 है तो n-1 3 माइनस, तो 2 आंसर 4 आ गया। तो हमें इतने चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बना के बताने की। तो यहाँ से हमने शॉर्टकट रिलेशन यूज़ किया और हमने डायरेक्ट बता दिया कि इसके अंदर मैक्सिमम कितने कॉम्बिनेशन जो हैं वो यूज़ यहाँ पे हो सकते हैं। लीजिए ये रिज़ल्ट आपने लाजमी नोट डाउन जो है वो करते चले जाने के क्या क्या इसके रिजल्ट्स आएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके आगे। अब आपने ना क्वेश्चन, पहले तो मैं पास पेपर का ही क्वेश्चन करूंगा, वो आपने बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है जी, बताइएगा R1, चले R ही रखें इसको, ठीक है, ये भी R है और ये भी है। बताइए जी R इक्विवेलेंट क्या होगा, पहले बताइए ये कॉम्बिनेशन है कौन सा। देखें एक ही वायर के साथ अटैच है, ये A है और ये B है, तो जाहिर बात अगर इसको सीधा भी करेंगे तो एक ही लाइन बनेगी, एक ही पाथ बनेगा। तो इसका R इक्विवेलेंट जाहिर बात है क्या बनेगा, सीरीज है तो सीरीज में सिंपल क्या करते हैं आप, ऐड करते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, वो 3R बन जाएगा। ठीक होगी बात ये। या इसके लिए ये भी फार्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते थे N × R का। ठीक होगी बात, वो कैसे, कितने रेजिस्टर 1 2 3 लगाया और R लगा दिया। लेकिन
दिस फार्मूला, ठीक है, ख्याल ये नोट कीजिएगा, ये जो आपने लिखा है ना, ये वाला हो या दूसरा वाला हो, मैं दोनों लिख देता हूं। चलो आर पैरेलल के लिए क्या था, आर ओवर एन, ठीक है। ये दोनों जो फार्मूलाज हैं एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल कब होंगे, एप्लीकेबल ओनली व्हेन all resistors having same resistance, ये ख्याल रखिएगा, ये सेम रेजिस्टेंस हो। आर था और आर था, ये तब नहीं हो सकता अगर इनकी वैल्यूज़ या कुछ इस तरह की फॉर्मेशंस जो है वो डिफरेंट आ जाए। जैसे बड़ा सिंपल सवाल में चलें आपसे पहले अगला पूछता हूँ, जल्दी से बताइएगा कि लेट सपोज ये आपके पास 2 है, 4 है, 6 है, तो बताइएगा क्या ये कंडीशन लगा सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये एप्लीकेबल तमाम रेजिस्टर्स जो हैं उनकी रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, सेम, ये सिर्फ तभी, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज फिर हमने देसी तरीका इस्तेमाल करना है जो है। तो इसका आर इक्विवेलेंट बताओ क्या होगा, सिंपल सीरीज में ऐड करना है, 2 + 4 + 6 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, वो 12 ओहम आ जाएगा। अब रेडी रहिए, हम क्वेश्चंस करते जाते हैं, आप आंसर साथ साथ देते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, वो आप मुझे बताते चले जाएगा कि क्या बनेगा। ये सपोज आपके पास 2 रेजिस्टर्स हैं, ठीक है, और ये आपके पास है, ये लेट सपोज 2 कर दें, ये 2 कर दें और ये 3 कर दें। बताएं जी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी। सबसे पहले तो हमें नज़र आ रहा है कि इन दोनों को हमें सॉल्व करना चाहिए जो कि किस में है, पैरेलल हैं। आप इनको अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सिंपल आप इसको जब ये देखें ना, इसका पहले इक्विवेलेंट निकालें। आप सिंपल वे से निकालेंगे जी, 1/2 + 1/2 कितना हो जाएगा, एलसीएम 2 लो 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। इसको इन्वर्ट भी करना है, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, वो 1 ओहम ही रहेगा। ले जी अगली डायग्राम कुछ इस तरह इसकी बनेगी। ये आंसर क्या निकल चुका है, 1, और ये कौन सा 3। अब जी इसका दोनों सीरीज में आ गए, आप सिंपल इन दोनों को क्या कर दें, ऐड, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 4 ओहम आ जाएगा। तो इस तरह भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा, हमने इसको किस तरह रिलेट करना है। लुक एट दैट कि फॉर एग्जांपल कुछ भी आप इसको रिलेट कर दें कि लेट सपोज अगर हम डायग्राम कुछ यूँ बनाएं कि ये आपके पास है, मैं सिंपल इसको डायग्राम को, ये थोड़ा सा ज़रा गौर करना है इस पर कि ये फॉर्मेशन है, ठीक होगी बात। ये इसकी कोई भी आप वैल्यूज़ देख लें, जैसे भी आपको बेटर लगे। मैं इसको 4 कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ, ठीक है, और इसको 3 कर देता हूँ। अब आपको क्या लगता है कि इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि बताओ जी इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा। आपको नज़र आ रहा है कि आपको तरतीब पता होनी चाहिए कि पहले क्या करना चाहिए। आपको लग रहा है ये दोनों पैरेलल हैं, तो पहले इन दोनों पैरेलल को सॉल्व करें। अच्छा, इनको करने के लिए अब आपने थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करनी है। देखा कि दोनों के रेजिस्टेंसेस सेम है, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाओ आर ओवर एन वाला। तो पहले तो ये देख लो ना इसका इक्विवेलेंट, आर आपके पास 4 है, ईच रेजिस्टर आर लगाते हैं उसकी जो रेजिस्टेंस है, और एन होता है जितने रेजिस्टर्स 2, तो आंसर कितना बना ये आपके पास, ये आ जाएगा 2 ओम। हाँ, नहीं अगर पता तो फिर ये तो करना ही पड़ेगा ना, 1/r इक्विवेलेंट। आप करेंगे जी 1/4 + 1/4, सारा सॉल्व करेंगे तो आंसर फिर भी क्या आएगा, वो 2 ही आएगा। ले जी अब इसकी अगली डायग्राम कुछ यूँ बनती है। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ये बचा हुआ आपके पास, ये तो ऑलरेडी 3 है, ये इसका दोनों को सॉल्व करने से आंसर क्या बना, ले जी 2। अब आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल एक ही लाइन से, एक ही लाइन के साथ, एक ही पाथ के साथ अटैच है। तो अब ये किस में आ गया, सीरीज में आ गया। इसका आर इक्विवेलेंट सीरीज में क्या करते हैं जी, सिंपल ऐड करते हैं। तो इस वक्त इसका आंसर कितना बन जाएगा, वो 5 ओहम बन जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं जी, वो अब आपने मुझे बताना है। ये आपके पास है, एक ही आपके पास है, ये भी सिंपल अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो थोड़ा सा आपने इसको ज़रा बताते चले जाइएगा कि इसका आंसर अब आपके पास क्या होगा। ठीक है, अब आप इसको क्या करते हैं, इसको आप कोई भी ले लें। लेट सपोज फॉर एग्जांपल आप कह दें जी 2 कह दें इसको, चलो मैं थोड़ी वैल्यूज़ ज़रा चेंज करता हूँ, ये 3 कह दें, ठीक है, इसको आप 3 कह दें, चलें इसको 2 कह दें। और ये मैंने पूछा कि ए और बी के दरमियान आर इक्विवेलेंट बताओ क्या होगा। अब आपको क्या लगता है, आपको क्या करना चाहिए, ज़रा आप स्पीड अप करें अपना काम। वो कैसे होगा, आपको नज़र आ रहा है, पहले इनको सॉल्व करेंगे सीरीज़ में, फिर इनको करें, आंसर जो आएंगे वो दोनों पैरेलल हो जाएंगे। अब आप मुझे डायरेक्ट बताओ सॉल्व, 2 और 3 कितना हो गया, ले जी एक का आंसर आ गया जी 5, नीचे भी क्या आ गया, ले जी उसका भी आ गया 5 आ गया, तो आसान हो गया काम। अब दोनों 5 और 5 हैं, तो मैं 1/1 करने की ज़रूरत नहीं, मुझे फ़ौरन एक क्लू मिला हुआ है
शॉर्टकट R ओवर N की, तो R लगाते हैं सिर्फ एक ही दफ़ा 5 और N होता है जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है। लें जी, ये आपके पास इसका जो है वो करेक्ट इसका आंसर बन जाता है। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसी के साथ ही साथ साथ आप मुझे भी बताते जाइएगा कि क्या बनेगा, ठीक है। लें जी, एक ये है, एक ये रेजिस्टर हो गया, एक ये रेजिस्टर हो गया, ठीक है। ये आप कह दें A है और ये आपके पास क्या है, इसको आप रिलेट कर दें B के साथ रिलेट कर दें। अब आप देखें इसमें फॉर एग्जांपल इसको कर दें जी आप फॉर एग्जांपल 2, ये कर दें 3 और 6। लें जी, अब बताएं क्या होगा इसका R इक्विवेलेंट। फौरन ज़हन में आएगा R ओवर N, ये तीनों पहले बताएं किस में है, पैरेलल के अंदर। तो मुझे पता है पैरेलल का फार्मूला R ओवर N है, शॉर्टकट है, लेकिन यहाँ वो नहीं लगेगा क्योंकि हर एक की रेजिस्टेंस इफ। तो मैं अपना फिर अब ये वाली, मेरे पास और कोई हल नहीं है, सिंपल ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करूँ, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम 6 आ गया, ये आ जाएगा 3, ये 2 और ये 1। ले जी, इसका आंसर देखें 5 और 6 ओवर, ये आपके पास आ जाएगा 6, आंसर कितना आ जाएगा 1। लेकिन ये 1 ओवर R इक्विवेलेंट है, प्लीज इसको एंड पे बताना, जो भी आएगा उसको इन्वर्ट लाजमी करना है। 1 को करूं भी तो वो 1 ही रह जाएगा, दैट विल बी द 1 ओम। एक सवाल और करते हैं, वो भी इसी तरह में, चले मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। वो ये है कि ये A हो गया और ये B हो गया, इसको 6 ओम कर दें, इसको 9 ओम। ये ज़रा देख लीजिएगा, मैं यूनिट नहीं लगा रहा लेकिन समझ आएगा, मैं ओम्स में ही ले रहा हूँ। नहीं जी, बताएं इसका क्या होगा, R ओवर N का रिलेशन आएगा इसमें, दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल नहीं आएगा। लेकिन फिर आप सोचेंगे कि 1 ओवर R इक्विवेलेंट लगा दूं जिसमें 1/6 प्लस 1/9, ये भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 दिए हुए हैं। 2 के लिए तो बहुत सिंपल है, अगर रेजिस्टेंसेस अलग हो, याद है प्रोडक्ट ओवर सम, जैसे आपने अभी बता के आए थे कि कहा था ना R1 प्रोडक्ट ओवर R1 प्लस R2, ये लगा लिया करें, ठीक है। जब डिफरेंट हो जाए 3 आ जाएंगे फिर तो ये आपको जारी बात है करना पड़ेगा, 4 आ जाए 5 आ जाए, तो मैं इतना टाइम नहीं ज़ाया करता। प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 6 × 9 और सम आ जाएगा 6 + 9, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 72 और ये आपके पास कितना आ जाएगा 15। तो ये मैं रफ वैल्यूज लिख रहा हूँ, व्हाट वुड बी द आंसर, तो वो आपके पास ये फॉर्मेशन इसकी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, मैं आपसे वो भी बताइएगा मुझे। ये आपके पास है, ये है, इस तरह है, ये भी एक रेजिस्टर है, लेकिन अब टर्मिनल्स ये A है और ये टर्मिनल आपके पास क्या हो गया, B हो गया, ठीक है। अब आप मुझे बताते जाइएगा, लेट सपोज ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी चले 2 ही रहने दें, ये भी 2 रहने दें। व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस A एंड B। अब आप देखें ये टर्मिनल पॉइंट है, ठीक है। अब आप देखें ये दोनों किस में आगे, सीरीज में, ये दोनों भी किस में आगे, सीरीज में आगे। तो जल्दी से बताइएगा कि इन दोनों का आंसर, डायरेक्ट ये बता दें, सीरीज में सिंपल ऐड करते हैं, आंसर क्या आ गया जी 4। इन दोनों को अगर ऐड करें तो आंसर क्या आ गया 4। तो जो रिजल्ट कुछ यूं आएगा आपके पास, ये तो ये भी 4 आ गया, ये भी 4। अब जो इन दोनों का रिजल्ट आया है ये किस में चले गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। तो अब इनका पैरेलल का, चूंकि रेजिस्टर सेम है तो मेरे लिए आसानी है, मैं डायरेक्ट ये लगा लें आप, मतलब कि ये वाला R ओवर N वाला जो भी इक्विवेलेंट निकालना है, R होता है एक ही दफ़ा लगेगा और कितने रेजिस्टर है 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, वो 2 ओहम इसका आंसर जो है वो बन जाता है। तो इस तरह भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो अब आपने मुझे बताना है कि ये अगर आपके पास एक रेजिस्टर है, ये कंडीशन, और ये, ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया। अब इनमें कोई भी वैल्यूज़ आप लिख लें, लेट सपोज कुछ भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं। मैं एग्जांपल कुछ लाइक ये कर दें कि ये 1 कर दें, इसको 2 कर दें, ये 2 कर दें, इसको 1 कर दें और ये 1, सभी ओम्स में है। ले जी, अब इस टाइप के कॉम्बिनेशन को आपका माइंड क्या कहता है कि किस तरह इसको सॉल्व करना चाहिए। वो यूं करना चाहिए, लुक, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज के अंदर, और इनका आंसर ये बाद में जो होंगे तीनों के तीनों किस में आ जाएंगे, पैरेलल आ जाएंगे। आसान वाली डायग्राम इसकी अगर सिंपल वे में मैं बनाऊं तो वो फिर यूं कुछ बन जाएगी, वो ये बन जाएगी जी, ये आपके पास आ गया, ठीक है, इस तरह, ये कुछ इस तरह की डायग्राम ये आपके पास बन जाती है। तो इस डायग्राम के अंदर उसी तरह आप रिलेट कर सकते हैं। ये 1 लिखा है, ये 2 लिखा है और ये 1 है
और ये आपके पास कितना है, ये 2 है, ये 1 है। अब थोड़ा डायरेक्ट मुझे बताइएगा, लीजिए इन दोनों का आंसर बताइएगा 3, ये तो अपनी जगह, इसका आंसर आ गया जी, आपने बताया 3, ये दोनों सीरीज में है, इसका भी आंसर क्या आ गया जी, 3 आ गया। ले जी, अब ये तीनों के तीनों जो हैं वो किस फॉर्म के अंदर आ जाएंगे, पैरेलल फॉर्म के अंदर। अब बाद में इसको आप सॉल्व कर लें। लेट सपोज 1/r इक्वलेंट 1/3 प्लस 1/1 तो 1 ही रहेगा, 1/3 एलसीएम ले लें, 3 एलसीएम 1 प्लस कुछ भी नहीं है 3 आ जाएगा प्लस 1 जी, 1/r इक्वलेंट जो बन गया 3 और ये कितना आ जाएगा 5/3। इज दैट आंसर? बिल्कुल भी नहीं, इसको आपने इन्वर्ट भी करना है। तो r इक्वलेंट इज इक्वल टू कितना बनेगा 3/5। इस तरह ये इसका जो करेक्ट होगा वो ये वाला इसका आंसर जो है वो अप्रोप्रिएट यहाँ पे आएगा। अब आते हैं दूसरी फॉर्मेशन की तरफ। ये भी अब आपने ये वाली शेप भी ज़रा अब आपने ध्यान से देखनी है कि इसका ट्रायंगल टाइप की, ठीक है, ये कंडीशन होगी, ये A हो गया और ये B हो गया, ठीक। अब इसमें फॉर एग्जांपल ये आप इसको रिलेट कर दें, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है और ये 4। ले जी, अब इनको आपको क्या लगता है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए? ध्यान रखना होता है टर्मिनल्स के ऊपर। ये देखिए ये टर्मिनल्स है, अब देखिए यहाँ से ये डिवाइड, यहाँ से, लेकिन ये दोनों के दोनों एक ही लाइन के साथ अटैच है, तो इसका मतलब ये किस में आगे, सीरीज में आगे। सिंपल वाली डायग्राम अगर मैं बनाऊँ ना तो वो कुछ यूँ आपने इमेजिन कर लेनी है, वो यूँ बनेगी जी। ये आपके पास है ये 2 और ये 4, बात तो एक ही है। आई होप सो बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। इसका आंसर बताइएगा, ये आपके पास क्या आंसर बनेगा जी इसका, ये आपके पास आंसर बन जाएगा इसका 4 और ये भी 4। अब ये दोनों किस में आगे, पैरेलल आगे, दोनों एक जैसे हैं। तो मेरे पास एक छोटा सा है शॉर्टकट, तो r/n कर दें यानी कि 4/2, तो आंसर कितना बन जाएगा, वो 2 ओम इसका जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाता है। तो इस तरह हम जो है वो इसकी फर्दर फॉर्मेशंस और कैलकुलेशन टाइप जो है वो इस तरह कर सकते हैं। एक और हम शेप देखते हैं। लेट सपोज अगर हमारे पास जो है वो लाइक इस तरह आप रिलेट कर दें, वो अब आपने मुझे बतानी है। ये आपके पास है, लें जी, ये A हो गया, ये आपके पास B हो गया। अब ज़रा ख्याल रखिएगा, थोड़ा मैं डायरेक्ट कर लूँगा, वो अब आपने समझ आना। अब आपको क्या लगता है, लेट सपोज ये 2 कर दें, ये भी 2 कर दें, चलें ये 4 कर दें, ये 4 कर दें, ये 3 कर दें। अब इसको कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? ठीक है, अब इसको ऐसे फाइंड आउट किया जा सकता है, आपको करना चाहिए पहले ये 2 पैरेलल सॉल्व करें, फिर ये 2 पैरेलल सॉल्व, इन दोनों का जो आंसर आएगा वो एक ही लाइन के साथ इसके साथ सीरीज में आ जाएगा। अब मैं थोड़ा ना डायरेक्ट करने लगा, इन 2 को सॉल्व करने से यानी कि अगली डायग्राम कुछ यूं बनेगी इसकी, ये आपके पास A हो गया, ये B हो गया, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 1 ओम आ गया, ठीक है, ये ऑलरेडी वैसे 3 है, ये 4 और ये 4 दोनों पैरेलल हैं, इसको आंसर आता है 2। लें जी, अब R इक्वलेंट जाहिर बात है किसके बराबर, 1 + 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 और 6 ओम इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। तो इस तरह की डायग्राम्स और शेप्स जो हैं वो हम हर पॉइंट के ऊपर इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन की तरफ वो आपने मुझे, मैं ड्रॉ पहले कर देता हूँ, ठीक है। एक वायर है, उसकी रेजिस्टेंस है जी 6 ओम, ठीक है। और क्वेश्चन ये है, इफ वायर इज बेंड इन अ सर्कल, ठीक है, देन न्यू रेजिस्टेंस विल बी जी, बताइएगा क्या होगा। अगर एक वायर है उसकी रेजिस्टेंस 6 ओम है, अगर मैं उसको सर्कल में बेंड कर दूं तो बताओ फिर क्या होगा। तो कुछ भी नहीं होगा, जाहिर बात है। उसमें क्या करना है, एक सर्कल था तो मैंने क्या कर दिया, उसको बेंड कर दिया। तो याद रखिएगा देयर विल बी नो चेंज, इसकी ओवरऑल रेजिस्टेंस फिर भी क्या रहेगी 6 ओम। मैंने कट तो नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो लिहाजा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो बेंड कर दें तो सेम ही रहेगा। इसी को ले लेते हैं, इसी सवाल को यही कह दें, देखिए, ठीक है, इफ वायर इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स,
ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स। तो अब आपने बताना है कि द आर ऑफ ईच पार्ट, एक पार्ट का क्या होगा, इज। भाई देखें, ये आपके पास है, इसका रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम। मैंने अभी आपसे शेयर किया था अभी पिछले टॉपिक में, रो एल ओवर ए होता है फार्मूला। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एल के आएगा। एरिया को तो छेड़ा नहीं हमने, तो सिर्फ ऐसे कट किया है, वो बाकी सारे एज इट इज़ है। तो जब आप देखें, ये आपके पास इसकी लेंथ है, लेकिन जब आप इसको कट कर देंगे ना, तो देखो लेंथ हाफ हो गई, 2 इक्वल। जो लेंथ में चेंज आया, रेजिस्टेंस में भी वही चेंज आएगा। तो इसका मतलब है इस वायर का R/2 है ना, तो कितना आ जाएगा 6/2, कितना आ जाएगा जी, ये 3 ओम। इसका भी वही हो जाएगा 6/2, आंसर कितना आ जाएगा 3 ओम। तो कट करने दे, जितने टाइम्स लेंथ कट होगी उतने टाइम उसका रेजिस्टेंस जो है वो भी इस तरह भी आपने बताना है कि क्या होगा। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, वो थोड़ी देर के बाद डिस्कस भी करूंगा, ठीक है। देखें, एक वायर है, ये मैं यहां पे लिख रहा हूं शॉर्ट वर्ड्स में, वायर है और उसकी रेजिस्टेंस है 12 ओम, ठीक है। इज बेंड इनटू आ सर्कल, इसको सर्कल में हम बेंड कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन आगे बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस, फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस डायामीटर, दैट इज इंटरेस्टिंग पॉइंट, अक्रॉस डायामीटर। लुक, वायर है, उसके 12 ओम है, पहले तो इसको सर्कल में कन्वर्ट कर दो जी, ले जी कर दिया, ओके हो गया। अभी तक इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 12 ओम ही है भाई, लेकिन आगे उसने एक इंटरेस्टिंग बात किया, कहते हैं आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट का लफ्ज तो तभी आता है या कॉम्बिनेशन पैरेलल नजर आ रहा हो या सीरीज आ रहा हो, ये तो सिर्फ बेंड किया है, लेकिन वो बात है अक्रॉस डायमीटर। आपको पता है ये डायमीटर होता है, यू नो दैट दिस वन इज द डायमीटर, यानी कि उसने इसके अक्रॉस पूछा है, ये ए कह दो सपोज, ये बी कह दो, तो बताओ इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा, आर इक्विवेलेंट। अब ध्यान रखना, मुश्किल सवाल है ज़रा, आई होप सो जो मैं अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ आपको आप समझ रहे होंगे। अक्रॉस डायमीटर, इसका मतलब है कि ये तो 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं हो गया, अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल रब कर दूं, 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, ये आधी लेंथ ऊपर चली गई, आधी लेंथ नीचे आ गई। तो मैं ये कहना गलत नहीं होगा, जब मैंने ये पॉइंट 2 ड्रॉ किए ना, टोटल कितना था 12 ओम, आधा पार्ट ऊपर, तो तकरीबन हाफ लेंथ ही होती है, तो ये रह गया 6 ओम, और नीचे भी वायर का जो रह गया वो क्या रह गया 6 ओम। अब मुझे बताएं ये किस टाइप का कॉम्बिनेशन आपको नजर आ रहा है, ये 2 टर्मिनल्स और ये, तो ये बिल्कुल शेप इस तरह की नजर आ रही है, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन बन गया जी, ये पैरेलल। तो पैरेलल में दोनों सेम है, तो मेरे लिए आसानी हो गई, मैं वही वाला लगा लूं R/N वाला फार्मूला। तो R एक दफ़ा लगाना, 2 है, तो टोटल क्या आ जाएगा 3 ओम, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी नोट करने वाला है, इसका भी अब आपने प्रॉपर ख्याल रखना है कि इस तरह अगर हम बेंड करें तो इसके अंदर जो है वो फर्दर आपके पास किस टाइप का क्या चेंज आ सकता है। ये आपके पास हो गया। अब हम देखते हैं, अब आपने सिंपल मुझे बताइएगा, लेट सपोज ये आपके पास है, एक क्वेश्चन और मैं करता हूं, ये आपके पास ये और ये रेजिस्टेंस, ये जो भी आपके पास, अभी बाद में करंट की बात बाद में करते हैं, ये आपके पास 3 ओम है, ये 1 ओम है और ये 6 ओम है। जी जल्दी से बताइएगा इस वायर के अंदर व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, करने की ज़रूरत ही नहीं है, लुक एट दैट, ये तीनों की तीनों एक ही लाइन के साथ अटैच हैं, तो सिंपल इसका आर इक्विवेलेंट जो होगा वो 3 + 1 + 6 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, वो आपके पास 10 ओम इसका आंसर प्रॉपर्ली आ जाएगा। तो इस तरह की फॉर्मेशन, बेंड फॉर्मेशन या लाइक इस तरह की टर्मिनोलॉजीज वो भी आपसे पूछी जा सकती हैं कि बताइएगा कि क्या क्या कंडीशन इसमें आती है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, वो आपने मुझे बताइएगा। मैं इसको ना पहले इस तरह बना लेता हूँ, फिर उसके बाद रजिस्टर में ड्रॉ करवा दूंगा आपको। ये कर लें, ये कर दें, ये कर दें, ठीक हो की बात है। और इस तरह इधर भी चले कर दें, और इस तरह ये भी कर दें। ये बी हो गया, नहीं जी ये ए हो गया, बस ए हो गया, ठीक है। अब ज़रा गौर से इसको देखना है, कोई भी वैल्यूज़ ले लेते हैं, चले मैं ये अब आपने खुद ट्राई करना होगा। ये आप कह दें, ये 2 कह दें, आसान वैल्यूज़ लेते हैं।
2 कह दें, इसको भी 2 कह दें, और इसको भी 2 कह दें, इसको भी 2, चलें सभी 2 ले लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक इसको हम अब कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल वे है, अभी मैंने बताया भी था आपको। दोनों सीरीज में जितना सबका रिजल्ट आएगा वो किस में आ जाएगा? वो पैरेलल में आ जाएगा। तो प्लीज़ इसका आपने इसको ट्राई करना है कि बताओ जी इसका आर इक्विवेलेंट जो है वो आपके पास कैसे आएगा, किस तरह उसको सॉल्व करना है, और उसका आंसर भी आपने यहाँ पे बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं डायग्राम से फॉर्मेशन है कि एक आपके पास वायर है और उसको कह दें आप, लेट सपोज कोई भी वैल्यू आप इसकी ले सकते हैं, 6 ओम चले कर लें, ठीक है। एक वायर है, ठीक है, इसको आपने क्या लिखना है? कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड कंबाइन, इनको इस तरह कंबाइन करना है कि कंबाइन टू फॉर्म, कोई भी अगर आप देखें तो उसको जब हम कंबाइन करेंगे तो बनाना कौन सा है? टू फॉर्म इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल जब लफ्ज आता है तो इसका मतलब है तीनों साइड उसकी बराबर होती हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल, लें जी ट्राइंगल, और क्वेश्चन क्या है? फाइंड करना है आपने आर इक्विवेलेंट अक्रॉस एनी कॉर्नर्स, 2 कॉर्नर्स, एनी कॉर्नर्स, ठीक है, जो भी कॉर्नर्स इसके आ जाएंगे उसके अक्रॉस। पहले तो देखें 3 पार्ट में आपने डिवाइड किया, 3 पार्ट में कर दिया। अब मुझे पहले बताएं हर पार्ट की जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या आएगी? 3 है ना, L/3 तो 3 आ गया, तो ये भी 2 हो गया, ये भी 2 ओहम, ये भी 2 ओहम, ये सब के सब। और इसको आपने किस फॉर्म में बना दिया? इक्विलेटरल ट्राइंगल में। ये 2 ओहम, ये भी 2 ओहम आ गया, ये भी 2 ओहम आ गया। उसने कहा क्रॉस एनी 2, कोई भी ले लें, कुछ भी ले लें, लेट सपोज आप ये ले लेते हैं, ये चलें, ये 2 ले लें, इसके अक्रॉस निकालते हैं। आई होप सो, बाकी तो आप समझ गए होंगे। अब इसको करना कैसे है? लुक एट दैट, ये दोनों किस में आ गए? सीरीज में, एक ही लाइन के साथ अटैच हैं। तो इसका आंसर आप इस तरह डायरेक्ट कर देते हैं, यानी कि ये फॉर्मेशन बनेगी। इसको करेंगे दोनों के, ये 4 आंसर, ये 2। बाकी इसका आप इक्विवेलेंट निकालना है तो प्रोडक्ट ओवर सम लगा दें, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है। तो 8/6 आ जाएगा, या 4/3 कर दें। तो इस तरह ये आप इसको आंसर जो है वो इसका इस फॉर्मेट के अंदर भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपके पास इसकी फॉर्मेशन आ गई कि कट करना और ये वो सारी फॉर्मेशन की जा सकती है। ठीक होगी बात ये। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ज़रा आपने नहीं याद रहेगा तो रट लीजिएगा, ठीक है। एक आपके पास है, इफ़ अ वायर, एक वायर है ऑफ, आप कह दें लेंथ कह दें, ठीक है। इफ़ अ वायर ऑफ लेंथ L इज कट इनटू n इक्वल पार्ट्स, कट इनटू n इक्वल पार्ट्स में कट किया है, एंड देन कंबाइंड, उनको कंबाइन किया गया है, एंड देन कंबाइन पैरेलल, और उनको सबको पैरेलल कंबाइन किया गया है, देन कंबाइन पैरेलल। सो आपने क्या बताना है? उसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा। अब देखें, लुक एट दैट, ये एक वायर है, इसका लेंथ है और इसका कोई ना कोई जारी बात है रेजिस्टेंस भी है, ओके। हाफ कर देंगे तो L/2 R/2, 3 पार्ट्स कर देंगे तो क्या बनेगा? 3 पार्ट्स करेंगे, 1 2 3, ये L/3 लेंथ इस तरह ही होगी ना, शॉर्ट, हर एक की रेजिस्टेंस R/3 R/3 और R/3 इस तरह बनता जाए। लेकिन मैंने क्या कहा है? n इक्वल पार्ट्स। चले मैं ऑप्शन आपसे पहले शेयर करता हूँ। R/n आंसर, बीटा R/n² आंसर, चार्ली NR या डेल्टा n² R। इसका आंसर इनमें से आपने बताना है कि कौन सा होगा। पहले तो सॉल्व करते हैं। n इक्वल पार्ट में देखें, n इक्वल पार्ट का मतलब चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, ठीक है। हर एक की लेंथ में क्या चेंज है? L/n, जो लेंथ में चेंज आता है वही जाहिर बात है किस में आएगा? रेजिस्ट। हर एक की रेजिस्टेंस क्या होगी? R/n अप टू सो ऑन। लेकिन कंडीशन ये है कि आपने इन सबको किस में अटैच करना है? पैरेलल अटैच करना है। चलें पैरेलल कर देते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अप टू सो ऑन, ये सब जो है वो हमने पैरेलल अटैच करना है। लेकिन अब ये सिलसिला भी चलता जा रहा है। इसका क्या था? R/n। अक्सर स्टूडेंट ये वाला आंसर कर देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऐसा नहीं है, ये अप टू सो ऑन जा रहा है।
मुझे पहले आप बताएं ओरिजिनल फार्मूला क्या होता है? वो है R/N। ये तो हो गया फार्मूला। ये किसके लिए? n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स अटैच किए हैं किसमें? पैरेलल। तो अब क्या होगा? n नंबर ऑफ, ये R पता क्या होता है? R होता है एक वायर का रेजिस्टेंस, एक का। वो एक दफा लगाते हैं और नीचे जितने नंबर्स होते हैं वो लगा